गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए सब लोग अटेंडेंस मार्क कीजिए। सब लोगों ने अटेंडेंस मार्क किया? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, सगळ्यांनी अटेंडेंस मार्क केली का? And let me know whether my voice is clear or not. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन सबको विजिबल है? बताइए चैट बॉक्स में। ओके, तो what we have studied in last time? लास्ट टाइम हम लोगों ने कौन सा लेसन स्टार्ट किया है? एक्सपोनेंट्स, राइट? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स सबको पता है ना, याद है ना? हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स ये लेसन है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, राइट? ओके, चलिए तो टुडे आवर सेशन नंबर 41। ओके, आज हमारा एफसीसी 2 मैथ्स का सेशन नंबर 41 है। ओके, तो चलिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए रिवीजन, टुडेज टॉपिक फर्स्ट रिवीजन। जो लास्ट टाइम मैंने जो कुछ पढ़ा है वो एक बार फिर से मैं रिवाइज करने वाली हूँ। ओके, देन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड देन उसके ऊपर क्वेश्चन। ओके, तो आज के टॉपिक्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन, देन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अँड देन क्विज टाइम। ओके, तर आज आपण हे जे टॉपिक्स आहेत ते आपण स्टडी करणार आहोत। ओके, चला तर रिवाइज करूया आपण। चला, लास्ट टाइम मी काय तुम्हाला सांगितलं होतं? लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ाया था? चले, कौन बताएगा मुझे? क्या पढ़ाया था मैंने लास्ट टाइम? एक्सपोनेंट्स के बारे में बताया था ना? बताइए मुझे, एक्सपोनेंट्स कैसे लिखते हैं वो भी बताया था मैंने, राइट? याद है क्या सबको? कुछ क्वेश्चन भी दिए थे मैंने। लार्ज नंबर को एक शॉर्ट फॉर्म में यूजिंग एक्सपोनेंट कैसे लिखना है वो भी पढ़ाया था। याद है सबको? लार्ज नंबरला छोट्या फॉर्म मध्ये, शॉर्ट फॉर्म मध्ये, एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये कसं लिहायचं ते तुम्हाला शिकवलं होतं। लक्षात आहे का? जरा चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा। आवाज येतोय ना सगळ्यांना माझा? कसं लिहायचं सगळ्यांना माहिती आहे? ओके, चला तर मी तुम्हाला एक क्वेश्चन सुद्धा सांगितला होता। मी तुम्हाला काय एक्झाम्पल देऊन तुम्हाला सांगितलं होतं। फॉर एक्झाम्पल आता इथे आहे 10,000, राइट? आता माझ्याकडे एक नंबर है 10,000, राइट? मेरे पास ये नंबर है 10,000, तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग? कैसे लिखेंगे? कसं लिहिणार आपण या एक्सपोनेंशियल फॉर्म मध्ये? कोण सांगेल मला? 10,000 ला जर मला एक्सपोनेंशियल फॉर्म मध्ये लिहायचंय तर कसं लिहिणार आपण? चला, कौन सांगेल मला? कौन बताएगा मुझे? 10,000 को मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगी मैं? 10,000 कैसे निकालते? मैंने बताया था ना कैसे निकालना है। फैक्टर डिवाइड करके, राइट?
बताया था ना मैंने लास्ट टाइम, याद है क्या सबको कि सब लोग भूल गए? अब देखिए ये 10,000 है, 10,000 यानी ये 10 के बेस में होगा ना सब, इसको 10 से डिवाइड हो सकता है, राइट? तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो क्या आ जाएगा? 100, राइट? फिर 100 को फिर से 10 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को? 1000। देन फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? 10,000, राइट? मीन्स क्या हो गया? 10 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, मीन्स 10 रेस टू द पावर ऑफ 4। समझ में आया सब लोगों को कैसे रीड करना है? द नंबर कैसे रीड करना है? 10 रेस टू द पावर ऑफ 4, राइट? समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गया? 10 रेस टू द पावर ऑफ 4, राइट? और इसमें बताइए अब 10 रेस, अब मुझे बताइए 10 रेस टू द पावर ऑफ 4, तो इस 10 को क्या बोलते हैं, इस 4 को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा मुझे? चलिए, कोण सांगणार मला 10 ला काय बोलतात आणि 4 ला काय बोलतात? चला पटकन माइक ऑन करा, कोणीतरी चॅट बॉक्स मध्ये नाव लिहा ज्याला माहितीये, लास्ट टाइम शिकवलेला आहे. क्या बोलते हैं? इस 10 को क्या बोलते हैं? मैंने लास्ट टाइम बताया था ना आप लोगों को, इसे क्या बोलते हैं? द 10 इज कॉल्ड दी बेस. क्या बोलते हैं? बेस. ओके, एंड 4 इज दी एक्सपोनेंट. समझ में आ रहा है सब लोगों को? अब नोट डाउन कर लीजिए जिसको याद नहीं है, इस 10 को क्या बोलते हैं? बेस. नीचे है ना, और 4 पावर में है ना, इसलिए इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट. समझ में आया सब लोगों को? समझ में आया क्या? बताइए चैट बॉक्स में. ओके चले अब. ओके, मैंने आपको घर पे होमवर्क भी दिया था, राइट? होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आप लोगों ने सॉल्व किए घर पे? बताइए चैट बॉक्स में, सॉल्व किया आप लोगों ने? एक क्वेश्चन दिया था मैंने, क्वेश्चन था ये जो 16,000, ओके 16,000 ये जो नंबर है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? आप लोगों को घर पे मैंने दिया था, कैसे किया आप लोगों ने सॉल्व? चलिए बताइए मुझे, क्या आंसर आया आप लोगों का? काय आन्सर आलं तुमचं? हा जो 16,000 जो नंबर आहे तो तुम्हाला मी एक्सपोनेंशियल फॉर्म मध्ये लिहायला सांगितला होता. कोणी कोणी सॉल्व केला जरा सांगा चॅट बॉक्स मध्ये. किती जणांनी सॉल्व केला? मी आता होमवर्क अपलोड करायचं बोलत नाहीये, मला सांगा आन्सर काय आलंय. तुम्ही सॉल्व केलं असेल चला, अपलोड करायचं राहिलं, पण बाकीच्यांनी सॉल्व तर केला असेल ना, तर सांगा मला आन्सर काय आलं एक्सपोनेंशियल फॉर्म मध्ये. कोण सांगणार? तुम्ही घरी ट्राय तर केलं असेल ना? चला पटकन सांगा, याचा अर्थ तुम्ही घरी होमवर्क केला करत नाही का? बाकीचे लोक, विरंजित, संजना, अनघा अँड विपुल. काय आन्सर आलंय? फॅक्टर्स काय आलेत एक्सपोनेंशियल फॉर्म मध्ये सांगायचंय मला. बघा इकडे सगळ्यांनी लक्ष द्या परत एकदा. आता 16,000 है, मीन्स क्या? ये 16,000 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 16 मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट? लिख सकते हैं ना ऐसे. 16,000 म्हणजेच काय? 16 ला 1000 ने आपण मल्टीप्लाय केलं तर आपल्याला 16,000 मिळणार. ओके, कळालं सगळ्यांना? आता आपण काय करूया, या 16 चे पहिले फॅक्टर्स काढून घेऊया. ओके,
16 म्हणजेच काय येणार? 16चे फॅक्टर कशाने? 16ला आपण कशाने डिवाइड करू शकतो? 2 ने, राईट? तर काय येणार? 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 आणि 8 2 जार 16, राईट? म्हणजे 2 2 जार 4, देन 4 2 जार 8 and 8 2 जार 16, राईट? कळालं सगळ्यांना? तर हे 16चे फॅक्टर आले 2 मल्टिप्लाय बाय 2 मल्टिप्लाय बाय 2 मल्टिप्लाय बाय 2 म्हणजे 4 टाइम्स 2, राईट? कळालं सगळ्यांना इथपर्यंत? इथपर्यंत कळालं का सगळ्यांना? बघा कसे करायचे आहेत. देन आता आपल्याला काय करायचंय? 1000चे काढायचे आहेत. ओके, 1000चं कसं येणार? चला 1000चे कसे काढणार? 10च्या याच्यामध्ये काढणार आपण, बरोबर? 10 मल्टिप्लाय बाय 10 काय येणार? 100. देन परत 100ला जर 10 ने आपण मल्टिप्लाय केलं तर काय येणार? 1000. ओके, इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना? कळालं का सगळ्यांना इथपर्यंत? चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. ओके, नेक्स्ट. आता तुम्ही डायरेक्ट 2 रेस टू 4, 2 रेस टू पॉवर ऑफ 4 आणि 10 रेस टू पॉवर ऑफ 3 असं पण लिहू शकता. ओके, आणि तुम्ही अजून 10 ला सुद्धा आपण स्प्लिट करू शकतो, राईट? 10 ला अजून आपण स्प्लिट करू शकतो ना? 10 ला आपण अजून वाढवू शकतो ना? 10 ला कसं लिहू शकतो आपण? कोण सांगणार? 10 ला स्प्लिट कसं करणार आपण अजून? कोण सांगेल मला? 10 ला आपण कसं अजून फॅक्टर पाडणार? 10 को कैसे हम लोग स्प्लिट करेंगे? 5 2 जार 2 ना? 5 2 जार 10 ना? 10 ला आपण कसं लिहू शकतो परत? 5 मल्टीप्लाय बाय 2, राइट? समझ रहे हैं सब लोगों को? बताइए चैट बॉक्स में, रिप्लाई कीजिए. देखिए यहाँ पे 10 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 जार 10, राइट? फिर से इसको यहाँ पे लिखेंगे 5 2 जार 10, यहाँ पे भी लिखेंगे 5 2 जार 10. ओके, अब देखिए ये 2 कितने हो गए? 4, और यहाँ पे 5 6 7 कितने हो गए? 7. तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 रेस टू पावर ऑफ 7. ओके, एंड 5 कितने? 1 2 3, 3 है 5, मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू द पावर ऑफ 3. समझ में आया? तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया किसका? 16,000 का. कैसे निकाला समझ में आया सब लोगों को? कसं काढलं कळालं का सगळ्यांना? जरा चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. कळालं सगळ्यांना? पुढचे क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व करायचे आहेत. काय कळालं नाही? अनघा, बघा काय केलं आपण इथे पहिले. नंबर काय होता आपला? 16,000. ओके, 16,000 म्हणजेच काय? 16 ला आपण 10,000 ने काय केलं? मल्टिप्लाय केलं, राईट? आता 16चे फॅक्टर्स काय आले बघ. 16चे फॅक्टर्स काय केले आपण? 2 16 ला डिवाइड केलं. मग 16 ला आता 2 ने डिवाइड होतं ना, मग 2 ने डिवाइड केलं तर काय आलं आपल्याला? 2 4 टाइम्स मिळाले आपल्याला. ओके, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, राईट? 1000चं जर आपण फॅक्टर्स काढले म्हणजे काय मिळालं? 10 3 टाइम्स 10, 10 मल्टिप्लाय बाय 10 मल्टिप्लाय बाय 10. ओके, देन आपण असं सुद्धा ठेवू शकतो, पण मी काय केलं? परत 10 ला स्प्लिट केलं. ओके, 10 ला आपण अजून एक्सटेंड केलं, एक्सपांड केलं. तर 5 मल्टिप्लाय बाय 2, 5 मल्टिप्लाय बाय 2, 5 मल्टिप्लाय बाय 2. ओके, देन मी हे सगळे 2 काय केले? काउंट केले, तर 2 रेस टू 7 आलं. देन मी 5 ला काउंट केले, 5 रेस टू पॉवर ऑफ 3 आलं. कळालं सगळ्यांना? आता कळालं का? जरा चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. कोणाला काय डाऊट? पटापट रिप्लाय करा. मॅथ्सचा क्लास आहे, मॅथ्सच्या क्लासमध्ये असं शांत बसून चालणार नाही. मला कसं कळणार तुम्हाला येतंय की नाही, समजलं की नाही? पटापट रिप्लाय करा. ओके, चला नेक्स्ट. आता बघा इकडे काही क्वेश्चन्स आहेत रिव्हिजन मध्ये, ते तुम्हाला सॉल्व करायचे आहेत. ओके, एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स युजिंग एक्सपोनेन्शियल नोटेशन. तुम्हाला आता खाली काही नंबर्स दिलेले असतील, ते एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये काय करायचे? लिहायचे. ओके, एक्सपोनेन्शियल नोटेशन मध्ये दाखवायचे. बघा
फर्स्ट आहे 512. चला सॉल्व करा. काय करणार, सगळ्यांनी सॉल्व करायला घ्या. 512 ला कसं एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये दाखवणार, पहिले फॅक्टर्स काढा 512 चे आणि सांगा मला काय येते. चला सॉल्व करा पटकन. झाल्यानंतर कम्प्लिटेड म्हणून लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. $512. सॉल्व केलं सगळ्यांनी 512. काय आलं फॅक्टर्स जरा सांगा चॅट बॉक्स मध्ये पटकन. एक्सपोनेन्शियल फॉर्म काय आला. चला पटकन सांगा, सॉल्व करताय की नाही. सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बताइए चैट बॉक्स में. नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए, मैं सॉल्व करके बताने वाली हूँ. मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है. चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए. माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना, जरा चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. ओके, आन्सर इज 2⁻⁹. ओके, बाकीच्यांचं काय आन्सर आलंय. ओनली अनघाने आन्सर दिलाय. बाकीच्यांचं आन्सर काय आहे बघा इकडे. ज्यांना आन्सर नाही आलाय लक्ष द्या इकडे. आता 512 क्वेश्चन क्या था. 512 आपको क्या करना है, 512 के फैक्टर्स निकालने, यानी इसको डिवाइड करना है. ओके, चलिए फर्स्ट हम लोग 2 से करते हैं डिवाइड. ओके, 2 2 जार 4, देन 0, देन 2 6 जार 12. फिर से 2 से करते हैं. 2 1 जार 2, 0, 2 3 जार 6. ओके, फिर से हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक मिनट. 2 2 जार 4. ओके, वेट अ मिनट. ओके, यहाँ पे हो गया. 2 2 जार 4 यानी 1, 2 5 जार 10 एंड देन 2 6 जार 12. ओके, समझ में आ रहा है. देन फिर से 2 से करते हैं. 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16. फिर से 2 से करते हैं. 2 6 जार 8, 2 4 जार 2 6 जार 12, 2 4 जार 8. फिर से 2 से 2 3 जार 6, 2 2 जार 4. फिर से 2 से 2 1 जार 2, 2 6 जार 12. 2 से यहाँ पे आ जाएगा 8. फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4. फिर से 2 से करेंगे तो 2, देन यहाँ पे 1. तो देखिए कितने बार 2 आ गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. राइट, मीन्स 2⁻⁹. समझ में आ रहा है. समझ में आ रहा है क्या सब लोगों को, कैसे सॉल्व किया 2⁻⁹. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 343. चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग, फटाक से सॉल्व कीजिए. 343 देखिए किससे इसको डिवाइड हो सकता है और मुझे बताइए चैट बॉक्स में क्या आंसर आया.
343. Completed. Completed. 343. चलिए बताइए, आंसर आया आपका? किससे डिवाइड किया आप लोगों ने 343 को? ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए 343, ओके, इसको मैं करूंगी 7 से डिवाइड। ओके, देखिए 7 से डिवाइड करके देखते हैं। मीन्स 7 7 7 5 जार नहीं 34 है, यानी उससे कम। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, 7 4 जार 28 एंड 7 5 जार 35 ना। 7 4 जार 28, राइट। 34 में से 28 गए, कितना आ गया? 14, यहाँ पे 2, यानी यहाँ पे 9 5 9 10 11 12 13 14 6। ओके 6 63, यानी 7 9 जार। ओके, फिर से 7 से करेंगे तो 7 7 जार 49, राइट। फिर से 7 से करेंगे तो 1। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया? 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी 7 रेज टू पावर ऑफ 3। समझ में आया सब लोगों को? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे सॉल्व करना है? 7 रेज टू पावर ऑफ 3। ओके, और एक ओके, अब इसका निकालिए 3125। चलिए इसका निकाल के बताइए मुझे। 3125, 3125। चलिए सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे। होने के बाद कंप्लीटेड करके बताइए, लिखिए चैट बॉक्स में। कंप्लीटेड किससे किया है आप लोगों ने डिवाइड? देखिए 3125, यानी लास्ट 5 है ना नंबर, तो 5 से कंप्लीट, 5 से हो सकता है इसको डिवाइड। चलिए बताइए, क्या जिनका हो गया वो आंसर बताइए चैट बॉक्स में। क्या आया एक्सपोनेंशियल फॉर्म 3125 का? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, 5 रेज टू पावर ऑफ 5। ओके, और किसका आंसर क्या आया है बताइए? बाकी के लोग।
सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बताइए चैट बॉक्स में। सबको आवाज सुनाई दे रही है? ओके, स्क्रीन शेयर करती हूँ, थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था। स्क्रीन विजिबल है सबको? नाउ स्क्रीन इज विजिबल। ओके, चले कहाँ पे थे हम लोग? 3125। ओके, तो यहाँ पे मैंने फिर से 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 टू ज़र 10, देन 5 5 ज़र 25, फिर से 5 से 5 5 ज़र 25, फिर से 5 से 5 1 ज़र 5। तो देखिए कितने टाइम्स आ गए, 1 2 3 4 5। ओके, मीन्स 5 रेज टू पावर ऑफ 5। समझ में आया सब लोगों को इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म? 5 रेज टू पावर ऑफ 5। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ डाउट है? अभी आप लोगों को ऐसे कुछ नंबर दिए होंगे, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए आ जाएगा आपको फॅक्टर्स निकाल के। सगळ्यांना लिहिता येतील का एक्सपोनेंशियल फॉर्म मध्ये फॅक्टर्स काढून? जरा चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा, म्हणजे आपल्याला पुढे जायला. तर आज आपण घेणार आहोत लॉज ऑफ एक्सपोनंट्स, राईट? चला आपण ते सॉल्व करूया आता. त्याच्यावर कडे जाऊया. नेक्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनंट्स. ओके, चला आता इथे डिफरंट डिफरंट लॉज आहेत. ओके, तर आपण एक एक करून लॉज सगळे शिकणार आहोत. तर सगळ्यांनी लक्ष देऊन ऐका. फर्स्ट लॉ आहे मल्टिप्लाइंग पॉवर्स विथ द सेम बेस. ओके, काय फर्स्ट वाला लॉ? मल्टिप्लाइंग पॉवर्स विथ द सेम बेस, म्हणजे बेस सगळ्यांना माहिती आहे ना, ज्यांचे बेस सेम असणार. ओके, असे पॉवरचं मल्टीप्लिकेशन कसं करणार? ओके, बघा इथे सगळ्यांनी लक्ष द्या. यहाँ पे देखिए सब लोग क्या बताए, यहाँ पे उनका बेस सेम होगा पर उनका जो पावर्स हो गए वो अलग अलग हो गए, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? ओके, देखिए यहाँ पे इफ ए इज एन if a is any rational numbers different from 0 and if x and y are any rational numbers then, देखिए यहाँ पे क्या बोला उन लोगों ने, a क्या है यहाँ पे? रैशनल नंबर है. ओके, और x एंड y भी क्या है? रैशनल नंबर है. ओके, जीरो नहीं है. ओके, तो अब यहाँ पे देखिए a दोनों का a रेस टू पावर ऑफ x मल्टीप्लाई बाय a रेस टू पावर ऑफ y. यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, राईट? इथे दोघांचा बेस सेम आहे ना. बेस काय इथे? ए रेस टू पॉवर ऑफ एक्स मध्ये बेस कुठला आहे? कोण सांगेल मला? ए रेस टू पॉवर ऑफ एक्स मध्ये, यस, ए रेस टू पावर ऑफ एक्स में बेस क्या है? ए है. ओके, एंड देन ए रेस टू पावर ऑफ वाई में भी बेस क्या है? वाई. ओके, तो यहाँ पे देखिए दोनों का जो बेस है वो सेम हो गया, राइट? इसलिए उन्होंने देखिए क्या किया, अब इनका मल्टीप्लीकेशन क्या किया? ए रेस टू एक्स प्लस वाई, मीन्स उनके जो एक्स पावर थे उनका क्या कर दिया उन लोगों ने? ऍडिशन कर दिया. ओके, त्यांनी त्या पॉवरचं काय केलं? ऍडिशन केलं. ओके, इथे ए रेस टू एक्स होतं आणि इथे ए रेस टू वाय होतं. मग या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन मध्ये काय होतं? या दोघांचं काय होतं? ऍडिशन होतं. कळालं सगळ्यांना? यहाँ तो सबको समझ में आ गया? बताइए चैट बॉक्स में. देखिए ए रेस टू द पावर ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू पावर ऑफ वाई इक्वल टू ए रेस टू एक्स प्लस वाई. या तो समझ में आया? सगळ्यांना कळालं? ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है मैंने. देखिए फॉर एग्जाम्पल लेट अस कैलकुलेट 2 रेस टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू 3. देखिए यहाँ पे भी बेस सेम है 2 2. ओके, पर जो पावर्स है वो अलग है, उनका मल्टीप्लिकेशन है. तो 2 रेस टू क्या आ जाएगा? 2 प्लस 3. ओके, तो 2 प्लस 3 क्या होता है? 2 रेस टू 5. समझ में आया सब लोगों को यहाँ तक? बताइए चॅट बॉक्स में. सगळ्यांना कळालं का इथपर्यंत? जरा चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. देखिए और एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, बोर्ड पे ध्यान दीजिए. आप लोग मुझे आंसर दीजिए. आपके पास है 4 रेस टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 रेस टू 3. अब बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? कौन बताएगा मुझे? 4 रेस टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 रेस टू 3 क्या आ जाएगा?
4 रेज टू द पावर ऑफ क्या आ जाएगा 5, राइट। क्या आ जाएगा देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 4 रेज टू 2 प्लस 3 मीन्स क्या हो गया 4 रेज टू दी 5। समझ में आया सब लोगों को। जब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा तो इन पावर्स का क्या होता है एडिशन। समझ में आया सब लोगों को। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन होगा तो इन पावर्स का क्या होता है एडिशन। किसी को कुछ डाउट है फर्स्ट लॉ में बताइए अभी। फर्स्ट लॉ समझ में आया सबको। ओके चलिए सेकेंड लॉ देखते हैं हम लोग। डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। अब भी क्या है बेस सेम है पर अब जो है वो डिवाइड करने वाले हम लोग। ओके देखिए इन जनरल फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए वेयर एम एंड एन सॉरी वेयर एक मिनट यहाँ पे एक्स एंड वाई होना चाहिए था। ओके वेट अ मिनट। ओके देखिए यहाँ पे ओके वेयर एक्स एंड वाई। ओके ओके देखिए यहाँ पे हाँ डिवाइडिंग पावर्स विथ सेम बेस। देखिए इन जनरल फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए वेयर एक्स एंड वाई आर होल नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ओके देखिए यहाँ पे ए रेस टू एक्स है राइट, डिवाइड ए रेस टू वाई, ए रेस टू पावर ऑफ एक्स है डिवाइड ए रेस टू पावर ऑफ वाई है। ओके अब आपके पास दोनों का बेस सेम है ए। ओके पर यहाँ पे जो पावर्स है वो अलग अलग है। ओके उन्होंने बोला है और बीच में कौन सा साइन है डिवाइड का। ओके तो क्या करेंगे हम लोग जब बीच में डिवाइड का साइन होगा तो हम लोग क्या करेंगे उन पावर्स का क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन यानी एक्स माइनस वाई और यहाँ पे एक्स हमेशा एक्स क्या होगा वाई से ग्रेटर होगा। ओके समझ में आया सब लोगों को। इथे कळालं सगळ्यांना। बघा ए काय इथे इंटीजर आहे ओके नॉन झिरो म्हणजे झिरो नाही इंटीजर आहेत। ओके ए रेस टू एक्स आहे आणि डिवाइड ए रेस टू वाय आहे। ओके बेस दोघांचा सेम आहे फक्त मध्ये साइन कुठला आलाय डिवाइडचा आलाय। ओके आणि पॉवर्स डिफरंट आहेत मग आपण काय केलं एक्स ए रेस टू दी पॉवर ऑफ एक्स माइनस वाय दोघांचा काय घेतला डिफरन्स घेतला। कळालं सगळ्यांना। सबको समझ में आया यहाँ तक बताइए चैट बॉक्स में सगळ्यांना कळालं का। ओके जर फॉर एग्जाम्पल तुम्हाला ऐसा क्वेश्चन दिला ओके आपको ऐसे क्वेश्चन दिया 3⁻7 डिवाइड 3⁻4। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या आ जाएगा। 3⁻7 डिवाइड 3⁻4 असं तुम्हाला दिलंय तर तुम्ही काय आन्सर येणार तुमचं। चलिए बताइए। क्या आंसर आ जाएगा आपका। यस 3⁻3 कैसे आया देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बेस सेम है राइट 3 एज इट इज लिखा बीच में सब डिवाइड है तो हम लोग क्या करेंगे 7 - 4। ओके 3⁻, अब 7 में से 4 गए हो गया 3 तो आंसर क्या आ गया 3 पावर ऑफ 3। समझ में आया डिवीजन का समझ में आया सब लोगों को। ओके चलिए नेक्स्ट टेकिंग पावर ऑफ दी पावर। ओके आप टेकिंग पावर ऑफ ए पावर। ओके आपके पास एक इंटीजर है ओके उसका एक पावर दिया आप लोगों को एक्स
और हम लोगों को उस पूरे a रेस टू x का फिर से पावर लेना है y। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है सब लोगों को, इन जनरल फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a वेयर x एंड y आर दी होल नंबर। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, a रेस टू द पावर ऑफ x है, राइट। हम लोगों ने क्या किया, a रेस टू पावर ऑफ x का फिर से पावर ऑफ y लिया, रेस टू पावर ऑफ y लिया। तो क्या आया, देखिए ऐसे होगा, आप लोगों के एक ब्रैकेट होगा और बाहर एक और एक पावर होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों पावर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, a रेस टू x एंड y, x मल्टीप्लाई बाय y। समझ में आया सब लोगों को, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या सबको, बताइए चैट बॉक्स में। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, बेस दिया उन लोगों ने ए रेस टू द पावर ऑफ एक्स, ओके, ये एक है। इनका उन्होंने और एक पावर लिया y, तो उन्होंने क्या किया, ए रेस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय y, ओके, समझ में। अब आपको एग्जांपल दिया होगा 2 रेस टू 3 रेस टू द पावर ऑफ 2। चले इसका बताइए क्या आंसर आ जाएगा, 2 रेस टू पावर ऑफ 3 रेस टू द पावर ऑफ 2। पावर ऑफ पावर ले रहे हैं ना हम लोगों को, हम लोग एक पावर का और एक पावर ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर, चलिए बताइए। क्या है आंसर, स्क्रीन सबको विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है सबको, ओके, अभी विजिबल है। ओके, क्या आंसर आया, 2 रेस टू द पावर ऑफ 6। ओके चलिए करके देखते हैं हम लोगों को क्या बोला, ऐसे दिया होगा तो 2 रेस टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट, मीन्स 2 रेस टू 3 2 कितना आता है 6, तो 2 रेस टू द पावर ऑफ 6। समझ में आया सब लोगों को, ये था टेकिंग पावर ऑफ पावर। एक पावर दिया था हम लोगों को, हम लोगों ने उसका फिर से और एक पावर लिया, मीन्स क्या, ओके, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया सब लोगों को, समझ में आ रहा है क्या, बताइए चैट बॉक्स में। ओके चलिए नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उनके एक्सपोनेंट सेम होंगे, ओके, उनके क्या हो गए, एक्सपोनेंट सेम हो गए। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, इन जनरल फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए एंड बी, ओके, यहाँ पे बी भी आ जाएगा, ए एंड बी, वेयर एक्स ए एंड बी आर, ओके, समझ में आया सब लोगों को। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे भी, वेट अ मिनट, सब यहाँ पे नहीं लिखना था। ओके सबको समझ में आ रहा है, बताइए चैट बॉक्स में। हाँ, तो मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, उनके जो पावर्स हो गया, अब क्या हो गए, एक्सपोनेंट सेम हो गए, और यहाँ पे बेस क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखिए यहाँ पे ए रेस टू द पावर ऑफ एक्स है, ओके, मल्टीप्लाई बी रेस टू द पावर ऑफ एक्स है, ओके, समझ में आ रहा है,
ए रेस टू पावर ऑफ एक्स है, देन बी रेस टू पावर ऑफ एक्स है। ओके, मीन्स क्या हो गया, ए और बी उनका दोनों का कॉमन क्या हो गया, पावर क्या हो गया, एक्सपोनेंट एक्स। ओके, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन करके उनका ऊपर का एक्स कॉमन हो गया। समझ में आ रहा है सब लोगों को? सब लोगों को समझ में आ रहा है? बताइए चैट बॉक्स में। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, उन्होंने क्या दिया है, ए रेस टू दी एक्स मल्टीप्लाई बाय एंड बी रेस टू दी एक्स। यहाँ पे बेस डिफरेंट है पर ये जो एक्सपोनेंट है सेम है, इसलिए उन्होंने क्या किया, ए मल्टीप्लाई बाय बी कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इनका कॉमन एक्स क्या कर दिया, एक्सपोनेंट रख दिया। ओके, समझ में आया सब लोगों को? सगळ्यांना कळालं का? चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. ओके, आता फॉर एग्जाम्पल जर तुम्हाला दिलेला असेल, ओके चलिए, इसका आप लोग कैसे लिखेंगे, आप लोगों को दिया है 2⁻³ एंड मल्टीप्लाई बाय 3⁻³ चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, 2⁻³ एंड 3⁻³ कसं सॉल्व करणार, दोघांचे बेस सेम आहे बघा आणि पॉवर्स एक्सपोनंट सॉरी बेस डिफरंट आहे आणि एक्सपोनंट सेम आहे, कसं करणार, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है तो 2 3 ऐसे थोड़ी लिखेंगे हम लोग। यस, थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ए मल्टीप्लाई बाय बी था, वो ए बी यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी, वहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है, ए बी यानी मल्टीप्लीकेशन। क्या आ गया, 6⁻³ ओके चले देखते हैं सॉल्व करके। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड रेस टू दी 3। ओके, समझ में आया सब लोगों को? क्या आया, यानी 2 3 जार 6 मीन्स 2 6 रेस टू दी पावर ऑफ 3। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अब आपको डिवीजन भी वैसा करना है। ओके चले, तो डिवीजन का भी देखिए कैसे करना है, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे भी उनका बेस क्या है, डिफरेंट है पर एक्सपोनेंट सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए रेस टू दी पावर ऑफ एक्स डिवाइड बी रेस टू दी पावर ऑफ एक्स, मीन्स क्या हो गया, उनका होल क्या आ जाएगा, रेस टू एक्स आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए सब लोग। अब आपके पास देखिए उन्होंने क्या बोला, ए रेस टू दी एक्स है डिवाइड बी रेस टू दी एक्स है, तो उन्होंने क्या किया, ए डिवाइड बाय बी दोनों का कॉमन एक्सपोनेंट लिख दिया एक्स। समझ में आया सब लोगों को? समझ में आया सब लोगों को? यहाँ पे भी कॉमन कर दिया हम लोगों ने एक्सपोनेंट। ओके, मीन्स आप लोगों के पास अब एक क्वेश्चन होगा, देखिए यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपको दिया होगा, ओके चलिए क्वेश्चन दिया होगा आप लोगों को, हाँ 2⁻⁴ डिवाइड 3⁻⁴ चले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2⁻⁴ एंड 3⁻⁴ कैसे लिखोगे आप लोग,
2 raised to the power of 4 एंड 3 raised to the power of 4, दोनों का सेम पावर है। देखिए कैसे लिखोगे? टू डिवाइड बाय 3 raised to the power of 4। ओके ओके, जिनको समझ में नहीं आया अब भी देखिए मैंने क्या बताया। अब देखिए यहाँ पे दोनों का बेस कैसे डिफरेंट है, 2 और 3, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे? 2/3, डिवाइड यानी अपॉन ना, वही हो गया ना, सेम मीनिंग हो गया। 2/3 और दोनों के पावर सेम है तो वो कॉमन कर दिया हम लोगों ने, 4। तो आंसर क्या है? 2/3 raised to the power of 4। समझ में आया? वही दिया था, a raised to the x डिवाइड b raised to the x। मीन्स क्या किया मैंने? a/b ऐसे लिख दिया और उनका कॉमन x एक्सपोनेंट एज इट इज। समझ में आया सब लोगों को? जिनको समझ में नहीं आया था समझ में आया? ओके चलिए नेक्स्ट क्या है, और लास्ट वाला एक, नंबर्स विद एक्सपोनेंट 0। अब आपके पास कौन सा भी नंबर है, ओके, उसका एक्सपोनेंट, ओके, पावर 0 होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1। समझ में आया सब लोगों को? आंसर क्या आ जाएगा? 1। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। ओके आपके पास नंबर होगा, कौन सा भी नंबर, मीन्स 9 raised to 0। ओके ऐसा आपके पास होगा 9 raised to the power of 0, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 1। ओके क्या आ जाएगा? 1। समझ में आया सब लोगों को? समझ में आया? 0 नहीं आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके ओके चलिए, तो किसी को कुछ डाउट है? इतने ही लॉस थे और एकदम इजी, सबको समझ में आ गए लॉस? बताइए चैट बॉक्स में, किसी को कुछ डाउट? ओके चलिए, घर पे क्या करना है देखिए आपको। नेक्स्ट इसके ऊपर मैंने क्विज टाइम रखा था। ओके देखिए मैंने क्विज टाइम दिया है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको ये सब क्या करना है? ये सब एग्जाम्पल क्या करना है? सॉल्व करना है। ये देखिए यहाँ पे मल्टी बेस सेम है, 3 raised to 2, 3 raised to 4, 3 raised to 8, और उनके बेस सेम है पर उनके पावर्स क्या है? डिफरेंट है। आप लोग क्या करेंगे? बेस सेम है पर पावर्स डिफरेंट है तो आप लोग क्या करेंगे? 3 और ऊपर कॉमन सबका पावर्स का एडिशन करेंगे, 2+4+8, जो आंसर आ जाएगा वो 3 raised to लिख देना। ओके समझ में आ रहा है सब लोगों को? सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या? बताइए चैट बॉक्स में। ओके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके तो घर पे क्या करना है आप लोगों को? एक सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके। मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड करूंगी, आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके चलिए, तो बाकी का आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक ही रुकते हैं। ओके घर पे प्रैक्टिस कीजिए तभी आपको याद हो जाएगा। ओके चलिए आप लोग क्लास लेफ्ट कर सकते हो। बाय एवरीवन एंड गुड नाइट। बाय मैम। बाय। बाय।